हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपके पास। द वेरियस पार्टीज डेट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनल पार्टीज एंड सेकंड पार्ट है आपका एक्सटर्नल पार्टीज। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लाइटली मत लेना, इसको अच्छी तरीके से करना। तो पहले आप देखिए ज़रा, यूज़र्स इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हो गए जो बिज़नेस के अंदर हैं, एक्सटर्नल हो गए जो बिज़नेस के बाहर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके यूज़र्स। तो सबसे पहले आप देखिए इंटरनल में कौन कौन है। ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एक्सटर्नल में कौन है? गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिटर्स। ओके, तो फर्स्ट पहले आप करेंगे इंटरनल पार्टीज। द फॉलोइंग आर द वेरियस इंटरनल अकाउंटिंग यूजर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी। फर्स्ट पॉइंट आ गया ऑनर। ठीक है, बिजनेस का मालिक, प्रोप्राइटर। द ऑनर इज आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो उसको सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रहता है ऑनर को कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या कि हमने लॉस कर दिया है अकाउंटिंग ईयर में। दे आर इंटरेस्टेड इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द बिज़नेस। तो उसको यही ध्यान रखते हैं कि वो बिज़नेस में कैसे प्रॉफिट असेस करे कि जो उसने बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द मैनेजमेंट इन ड्राफ्टिंग वेरियस पॉलिसीज। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो आपकी मैनेजमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्राफ्टिंग करती है वेरियस पॉलिसीज़ पे, मेजर्स फैसिलिटेटिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके ऊपर वो करती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो इनेबल मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज वेरियस कॉस्ट कंट्रोलिंग मेजर्स एंड टू रिमूव इनएफिशिएंसीज। और वो क्या करती है? कंट्रोलिंग करती है, एक्सरसाइज करती है बहुत सी बिजनेस में, और रिमूव करती है इनएफिशिएंसीज। जो इनएफिशिएंसीज हैं बिजनेस में, उसको रिमूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। employees and workers, they are interested in the timely payment of wages। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर होते हैं उनको क्या ध्यान रहता है? दे आर इंटरेस्टेड इन द टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। उनको वेजेस और सैलरीज के लेना है। बोनस एंड अप्रोप्रिएट इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस एंड सैलरीज, और उनको अप्रोप्रिएट इंक्रीमेंट भी चाहिए वेजेस एंड सैलरीज पे। विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द company and can demand reasonable hike in their wages and salaries। तो उनको क्या करना है? उनको जो देखना है, प्रॉफिट हुआ है अगर बिजनेस में, तो उनको अपनी डिमांड रखनी है, रीजनेबल हाइक करनी है इन देयर वेजेस एंड सैलरीज। अपनी वेजेस और सैलरीज को बढ़वाना है, हाइक करवाना है। ठीक है, फिर आपके पास एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक, एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी हैं? द वेरियस external users of accounting who need accounting information for decision making, investment planning and to assess the financial position of the business। The various external users are given below। फर्स्ट पॉइंट है बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जिन्होंने हमको लोन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, बैंक प्रोवाइड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस टू वेरियस बिजनेस। Thus, they need information regarding liquidity, credit worthiness, solvency and profitability to advance loans। कि अगर उनको लोन देना है तो वो लिक्विडिटी ज़रूर देखेंगे, क्रेडिट वर्थनेस भी देखेंगे कि वो देने के काबिल भी है नहीं बाद में, और उसकी सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे। ठीक है, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने क्या देखना है? लिक्विडिटी, क्रेडिट वर्थनेस एंड सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू एडवांस लोन। ओके, क्रेडिटर्स, these are those individuals and organization to whom a business owes money on account of credit purchases of goods and receiving services। उन्होंने देखना है कि बिजनेस में कैसा चल रहा है, कि हम उनको क्रेडिट परचेज हम उनसे कर सकते हैं या नहीं, मतलब कि वो क्रेडिट सेल हमको कर सकते हैं या नहीं। हेंस द क्रेडिटर रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। तो उनको देखना है कि वो ले सकता है या नहीं, कल को पैसे नहीं देगा। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, दे इन्वेस्ट
आर प्लान टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है जिन्होंने, हेंस इन ऑर्डर टू असेस द वायबिलिटी and prospectus of their investment, creditors need information about profitability and solvency of the business. Next, tax authority. They need information about sales, revenue, profit and taxable income in order to determine the levy various types of tax on the business. तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी वगैरह, जो आपको बताइए सारा कुछ, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे प्रॉफिट देखते हैं कि जो टैक्सेबल है उस पर वो हमें टैक्स लगाते हैं. लेवी का मतलब टैक्स लगाना, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स ऑन द बिजनेस. ठीक है. फिर उसके बाद आ गया आपका गवर्नमेंट. It needs information to determine national income, GDP, industrial growth, etc. The accounting information assists the government in the formulation of various policies and to address various economic problems like employment, poverty, etc. तो गवर्नमेंट को जीडीपी वगैरह में देखना होता है, तो उसके लिए उसको चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह उसको सॉल्व करने के लिए. रिसर्चर्स. Various researcher institutions like NGOs and other independent researcher institutions like CRISIL, Stock Exchange, etc. undertake various research projects and the accounting information facilities their research work. ठीक है, वो उनका रिसर्च वर्क चलता रहता है जो NGOs वगैरह होते हैं कि कैसे चल रहे हैं बिजनेस. एवरी बिजनेस आगे है कंज्यूमर. एवरी बिजनेस ट्राइज टू बिल्ड अप रेपुटेशन इन द आइज ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, उन्होंने रेपुटेशन बनानी होती है कंज्यूमर के आइज में, विच कैन बी क्रिएटेड बाय द सप्लाई ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड पोस्ट सेल सर्विसेज एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस. बिजनेस दैट हैज़ transparent financial records assists the customers to know the correct cost of products and accordingly assess the degree of reasonability of the price charged by the business for its products and thus helps in rapport building of the business. Last आपका public is keenly interested to know the proportion of the profit that the business spends on various public welfare schemes. ठीक है, पब्लिक को भी होता है कि कोई बिजनेस वहाँ पे वेलफेयर में लगाए, फॉर एग्जांपल चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, फंडिंग स्कूल्स एक्सेट्रा. दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो रिवील्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. और ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में भी शो करनी होती है.